मुझे इसके पास नहीं बैठना है, मुझे उससे बात नहीं करनी है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, मुझे इसके साथ बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम अपने जीवन में हमेशा अपने से ही शिकायत करते रहते हैं और दुनिया को समझने के चक्कर में खुद को समझना भूल जाते हैं। दुनिया को सुकून देने के चक्कर में अपने आप को सुकून देना बंद कर देते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने के चक्कर में अपने आप को समझना ही भूल जाते हैं। कमाने के चक्कर में खुद को क्या देना है ये भी हम भूल जाते हैं। दोस्तों, पूरे जीवन बस यही उठापटक लगी रहती है और घुटन भरी जिंदगी को हम इतनी गहरी जिंदगी बना लेते हैं, उतनी घुटन भरी जिंदगी वो बन जाती है कि हमें उस जिंदगी से नफरत होने लगती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के कॉल आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी, हमें अपनी जिंदगी से नफरत हो गई। हमें अपने उन रिश्तों से नफरत हो गई है जिन रिश्तों को हम कभी अपनी जिंदगी समझा करते थे। हमें उन रिश्तेदारों से नफरत हो गई है जिनको देखने के बाद हमें लगता था कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है कि जब हम अपने आप को घुटन भरी जिंदगी में लेकर चले जाते हैं, अपने आप को घुट घुट कर जिंदा रखते हैं, तो क्या करें। बस वीडियो को ध्यान से देखना है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो में वास्तविकता होती है, कोई मोटिवेशन नहीं होता है। मेरा प्रयास रहता है कि आपके जीवन से वो ड्रामे खत्म हो जाए जो ड्रामे आपके जीवन में आज हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि हमारी जिंदगी घुटन भरी हो जाती है, हम घुट घुट कर जिंदा रहने लगते हैं। आप जानते हैं उसका कारण? उसका कारण होते हैं कि हम लोगों को खींचने की कोशिश करते हैं। जब आप लोगों को खींचने की कोशिश करते हैं, लोगों को संभालने की कोशिश करते हैं और लोगों को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, आखिर में होता क्या है? आप पूरा जीवन लगा देते हैं उनको संभालने के चक्कर में, आप पूरा जीवन लगा देते हैं उन लोगों को अपने पास लाने के चक्कर में। आखिर में होता क्या है कि आप अकेले पड़ जाते हैं। इनको समझाते हैं, इनको मनाते हैं और इनसे प्रेम करते हैं और इनको प्रेम की भी वैल्यू नहीं होती है। हैरानी की बात, ये लोग इस प्रकार के होते हैं कि इनको अगर आप बोलोगे ना कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, भागने लगते हैं। कुछ लोगों को प्रेम भी पसंद नहीं होता है, इन लोगों को नफरत पसंद होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 4 पॉइंटों पर बात करूंगा। बड़े गहरे पॉइंट हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट हैं। यदि आपने जीवन में इनको उतार लिया, अपने जीवन में बहुत गहराई से इनको फॉलो कर लिया, यकीन मानिए आपका जीवन घुटन भरा जीवन नहीं रहेगा, आनंदमय जीवन होगा। तो समझिए, सबसे पहली बात तो यह है कि फालतू के लोगों को अपने जीवन में मत लेकर आओ। भाई, एक बात बताइए, अगर आप अपने दिमाग में फालतू के ड्रामे भरोगे, चाहे मोबाइल है चाहे दिमाग है, अगर आप अपने मोबाइल में बहुत सारे ऐप अपलोड कर लोगे, बहुत सारी फोटो अपलोड कर लोगे, बहुत सारे फोटो उसमें रख लोगे, क्या होगा? हैंग होना शुरू हो जाएगा, आपको डिप्रेशन रहना शुरू हो जाएगा, आपका मोबाइल खराब हो जाएगा। दिमाग एक मोबाइल की तरह ही है। अगर आप उसमें ज्यादा एमबी की फाइल अपलोड करोगे तो फिर सीधी सी बात है, दिमाग भी हैंग होना शुरू हो जाएगा। आप कोशिश भी करोगे दिमाग को सही करने की, खराब खराब खराब, ड्रामा 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 हो जाएगा आपके जीवन में। अगर जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, जीवन को अच्छे से जीना चाहते हो, वो सुना है आपने, द आर्ट ऑफ लाइफ। किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मत रखिए जो हमेशा नेगेटिविटी दिखाता हो। हमेशा छोटे छोटे काम भी अगर आप करते हो, अरे ये थोड़ा ही आप कर लोगे, अरे ये काम इतना बेहतर नहीं है, इस काम के चक्कर में मत पड़ो, इस काम से तो बड़े लोग मर गए हैं, इस काम से तो कोई कामयाबी नहीं हो पाया, ये कोई काम है क्या? इस काम से तो कुछ भी नहीं होगा आपके जीवन में। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो मेरा मानना है कि ड्रामा हो रहा है। इस ड्रामे को पहले हटाइए। इस जो दीवार इस व्यक्ति ने खड़ी कर दी आपके जीवन में, ये बार बार आपको नेगेटिविटी में लेकर जाता है, इसको साइड कर दीजिए। चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका प्रेमी हो, चाहे आपकी प्रेमिका हो और चाहे पत्नी हो, ये बिल्कुल कड़वा सच है। अगर इस प्रकार के लोग आपके जीवन में रहेंगे, इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग आपके जीवन में रहेंगे जिनका स्वभाव हमेशा नेगेटिव रहने का, हमेशा नकारात्मक बोलने का है, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। अगर आपको यह लग रहा है कि ये लोग आपके जीवन को कुछ बेहतर बना देंगे, ये लोग आपको बहुत आगे लेकर चले जाएंगे, ये लोग आपको एक बेहतर व्यक्ति बना देंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी नेगेटिविटी आपके जीवन को ड्रामे में लेकर चली जाएगी मेरे भाई।
नेगेटिविटी खा जाएगा आपको। ये लोग बड़े एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं भाई, आपको नेगेटिव करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपका बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपका खाएंगे और आपको बेवकूफ बोलकर चले जाएंगे। मेरे एक मित्र है, मुझे तो पता था ये नेगेटिव है। एक बार ऐसा हुआ कि उसने मुझे कहा कि यार मुझे आपकी गाड़ी चाहिए। वैसे तो मैं गाड़ी किसी को देता नहीं था, लेकिन शुरुआत में मैंने गाड़ी खरीदी थी, मैंने कहा चलो भाई ठीक है आप ले जाओ। लेकिन कमाल की बात उसमें जीपीएस लगा हुआ था। अब मैंने उसको कहा भाई ऐसा ऐसा है, थोड़ा जल्दी आ जाना। मैं अपना काम छोड़कर बैठ गया और मैं उसकी वेट करने लगा। उसने बोला कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। आया वो 4 घंटे में। और जब 4 घंटे में आया तो आपके सामने मैं जो शब्द रखने वाला हूं, जो बात रखने वाला हूं, थोड़ा सोचेंगे आप। उससे मैंने कहा भाई इतना टाइम क्यों लगाया आपने? अरे मैं वहां चला गया था, मैं वहां चला गया था। 2 जगह तो शराब के ठेकों पर रुका है। कहीं कुछ खाता है, कभी कुछ खाता है। मैं देख रहा था जीपीएस लोकेशन उसमें आती रही थी। अब हैरानी की बात यह है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उस व्यक्ति ने कहा कि आपकी गाड़ी एवरेज नहीं देती, आपकी गाड़ी अच्छी नहीं चलती है, इसका इंजन करा लीजिए, आपकी गाड़ी में पिकअप नहीं है, ठीक है, ताकत नहीं लगाती। मेरे माइंड में ऐसी टेंशन बिठा के चलेगा जिसने एक बूंद भी पेट्रोल की नहीं डलवाई थी। उसको कैसे पता लग गया एवरेज कैसा है? भाई लोग, अगर आप इनसे जुड़कर रहोगे, इनके पास रहोगे, तो आपके अंदर भी बता देंगे पेट्रोल की कमी है, आपके अंदर भी बता देंगे भाषा की कमी है, आपके अंदर भी बता देंगे भोजन की कमी है, आपके अंदर भी बता देंगे बोलने की कमी है। एक एक कमी को आपकी नोट करते रहेंगे, डायरी में लिखते रहेंगे, आपको बताते नहीं है, लेकिन जिस दिन बताएंगे उस दिन वो कमियां आपकी पूरी करनी भारी हो जाएगी मेरे भाई, पूरी नहीं कर पाओगे। चाहे आप जितने बेहतर इंसान हो, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो, बिल्कुल इन कमियों को आप कभी पूरी नहीं कर पाओगे। चाहे आप जितने भी अक्लमंद हो, आपके हाथ से वो सब चीजें हट जाएंगी जिनको आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रामा आपके जीवन में 100 के 100% रहेगा। एक बात का और ध्यान रखना, यदि आपके पास बहुत बेहतर चीजें हैं और आप लोगों को शो करते हैं उनको जाकर, जिस दिन वो लोग आपसे मांगेंगे ना, फिर आप मना नहीं कर पाओगे। ज्यादा बेहतर व्यक्ति भी लोगों के सामने बनकर मत दिखाओ, ज्यादा अच्छे व्यक्ति भी लोगों के सामने बनकर मत दिखाओ, उतने ही बेहतर बनो जितने आप हो। नहीं तो लोग आपको काट कर चले जाएंगे, आपके साथ ड्रामा करके चला जाएंगे, चाहे अपने अक्लमंद बन जाओ बस। मैंने आपको क्या कहा है कि नेगेटिव लोगों को अपने जीवन से दफा कर दो। नेगेटिव लोगों को अपने जीवन में रखने की जरूरत नहीं है और नेगेटिव लोगों से अपना रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपके जीवन में भी वो नेगेटिविटी आकर भर जाएगी भाई। वो एक शब्द सुना है ना आपने, एक भैंस पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पूरे तालाब को गंदा कर देती भाई। जैसी संगति वैसे ही आप हो जाएंगे, उसका असर होता है भाई। इन लोगों के बीच में रहकर आप ना तो व्यापारी बन पाएंगे और ना आप जॉब पे लग पाएंगे, बस आप निठल्ले बनकर रह जाएंगे। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, यदि कोई व्यक्ति आपके गांव का कामयाब हो जाता है या आपके मोहल्ले का कोई कामयाब हो जाता है, बस उनके मुंह पर एक शब्द रहता है, अरे ऐसे करता था वैसे करता था, हो गया आज कामयाब, किस्मत है। लोगों के बच्चों को देखकर ये खुश नहीं होते हैं और उनकी तरक्की तो देखकर इनको बुखार आ जाता है। ये नेगेटिविटी वाले लोग होते हैं। अगर आप इनको कहोगे अरे मैंने तो बड़ी मेहनत, कहाँ मेहनत की है तूने? तेरे फादर के पास हराम का पैसा था, तेरे पास हराम का पैसा था, तूने वो जमीन बेच दी है, तूने कहीं से पैसा देकर नौकरी लगवाई है। अरे भाई, अगर किसी ने पैसा देकर भी नौकरी लगवाई है तो कहीं ना कुछ तो किया होगा ना, प्रयास तो किए होंगे। आज अगर आप आपके बेटे बेटे फ्री बैठे हैं, अगर आज आप नाकामयाब बैठे हैं, तो उसमें सामने वाले का दोष नहीं, दोष है आपका। समस्या है आपके जीवन में, प्रॉब्लम्स है आपके जीवन में। जिन चीजों को आप बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे थे, वो चीजें आपके पास उपलब्ध नहीं रही हैं। दूसरे व्यक्ति ने प्रयास करके अगर अपने आप को आज कामयाब कर लिया है, तो उसमें दोष आपका नहीं है और ना उसका है, उसने तो प्रयास किए हैं। आज आपको तकलीफ हो रही है, नेगेटिव लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। समझ गए? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है।
ध्यान रखना मेरी बात को। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कहीं न कहीं आप गलती कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट मेरा सुन लेना। भई लोगों को ज़्यादा टाइम देना बंद कर दो। ये पागलपन है, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। चाहे वो आपका रिश्तेदार है, चाहे आपका वो मित्र है, चाहे कोई भी है, मैं नहीं कहता। लोगों से ज़्यादा कनेक्टिविटी बनाना, लोगों को अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना बिल्कुल गलत। लोगों को दरवाजे तक रखो भई। अगर नेगेटिव लोग आपके घर में आते हैं और ये ड्रामेबाज आपके घर में आते हैं, जिन लोगों के जीवन में आप ज़्यादा रहते हैं, ये लोग कल आपको नुकसान भी पहुँचाएँगे। इनके जीवन में अवेलेबल मत रहो। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो इनके जीवन में बिल्कुल जाना बंद कर दो और इनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दो, इनको समझाना बिल्कुल बंद कर दो, इनके सामने अपने दुखड़े रोना बंद कर दो मेरे भाई। मत रोइए, क्या होगा? आपको क्या लग रहा है कि दुखड़े सुनेंगे आपकी बात मानेंगे? आपको क्या लग रहा है कि आपके सामने अगर आप इनके सामने जाकर रोएंगे और इनके सामने माथा रगड़ेंगे और आपकी प्रॉब्लम सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आप गलती कर रहे हैं और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप गुनाह कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ये अपने लिए गुनाह कर रहे हैं भाई। आप अपने आप को तनाव में डाल रहे हैं, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं और जिन लोगों को आप टाइम दे रहे हैं ना, ये तो आपको बेवकूफ समझते हैं भाई। क्या करोगे इनको? समझाओगे इनको? क्या करोगे? मनाओगे इनको? ये ना तो आपसे मानने वाले हैं। आप दुनिया के कितने भी बेहतर व्यक्ति बन जाना, ये लोग आपके सामने आपको बेवकूफी बताएंगे। चाहे आपके पीछे फोर्स चलने लग जाए, चाहे आपके सामने पूरा थाना झुकने लग जाए, लेकिन ये लोग फिर भी कहेंगे नहीं, ये ऐसा ही है, ये तो बेवकूफ है, ये फर्जी कुछ करा होगा इसने। अगर आप गलती से कामयाब हो गए इनके सामने, भाई फिर इनको नींद नहीं आएगी। फिर इनको नींद आएगी नहीं, पूरी रात ये सोचेंगे ये व्यक्ति तो बर्बाद होने वाला था, ये कामयाब कैसे हो गया भाई? तो बर्बाद होना था। इसकी तो बर्बादी के हम सपने देख रहे थे किसी भी तरीके से। हमें वो मौका मिलेगा जब ये बर्बाद होगा, हम नाचेंगे, हम कूदेंगे, हम देखेंगे इसके साथ क्या हो। अरे क्यों घुट घुट के जी रहे? लोग आपको कमा कर दे रहे हैं क्या? और लोगों के हाथ में है क्या आपकी रोजी रोटी? लोगों के हाथ में है क्या आपके सपने? और लोगों के हाथ में है क्या आपकी जान? क्यों भाई? क्यों टूटे जा रहे हैं लोगों के सामने? क्यों तड़पे जा रहे हैं लोगों के सामने? क्यों पागल बने जा रहे हैं लोगों के सामने? ये बेवकूफी करना बंद कर दो मेरे भाई। लोगों के सामने ज्यादा अवेलेबल मत रहो। लोगों की जिंदगी में जाकर ज्यादा झांकने की कोशिश मत करो। अगर ज्यादा झांकने की कोशिश करोगे तो ये लोग आपसे दूर हो जाएंगे। किसी के व्यक्तिगत जीवन में मत जाओ मेरे भाई। खुद के लिए सोचो। जब तक खुद के लिए नहीं सोचोगे, और इनको कोई लेना देना भी नहीं है, आज मर जाएंगे आप, कल आपकी अर्थी साथ के साथ आपकी अर्थी बना के और जला देंगे, उससे ज्यादा कुछ है नहीं आपका। मैंने कहा है शुरुआत में कि आप खुद को पाने के, यानी ये मान लीजिए कि लोगों को पाने के चक्कर में खुद को खो देते हैं। ऐसा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम कर लेता है तो वो उस प्रेम के चक्कर में अपने आप से प्रेम करना भूल जाता है, खुद को समय देना ही भूल जाता है, खुद को वैल्यू देना ही भूल जाता है, खुद के लिए काम करना ही भूल जाता है और खुद के बिजनेस को ठप कर लेता है। यही सेम है। यदि आप किसी को अपना समय दे रहे हैं तो फिर उसका समय बेहतर होगा, आपका समय बेहतर नहीं होगा। नहीं समझे बात? फिर उसका समय बेहतर होगा, आपका समय बेहतर नहीं होगा। फिर वो व्यक्ति बेहतर होगा, फिर आप बेहतर नहीं होंगे। समझ गए? एक बात का और ध्यान रखना। आपने कहा कि सर मैंने उस व्यक्ति को बहुत टाइम दिया है, उस व्यक्ति के लिए मैंने बहुत मेहनत की, वो मैं मानता हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यदि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को नहीं समझना चाहता, सामने वाला व्यक्ति आपके जीवन में नहीं रहना चाहता, सामने वाला व्यक्ति आपको वैल्यू नहीं देना चाहता, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि आप उस व्यक्ति को रात दिन समझाए जा रहे हैं, रात दिन उसको मनाए जा रहे हैं? कोई आपको कुछ दे रहा है क्या भाई? आपने ठेका ले रखा है कि दुनिया को समझाने का? आपने ठेका ले रखा है लोगों को मनाने का? आपने ठेका ले रखा है लोगों को बेहतर बनाने का? नहीं। लोग तब बेहतर बनेंगे जब आप बेहतर होंगे। आपकी मेहनत को देखकर लोग परिवर्तन करते हैं। और आपको क्या लग रहा है कि नहीं नहीं, आप सड़क पे होंगे तो लोग आपको सोच लेंगे नहीं ये तो बेहतर व्यक्ति है।
नहीं मेरे भाई, परिवर्तन आपके करने से होता है, सामने वाले को समझाने से नहीं होता। समझ गए? ये बहुत बड़ी गलती है। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट सुन लेना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों को अपनी बहुत बारीक बातें बता देते हैं। फिर बाद में पछताना भी पड़ता है, फिर वो भुगतनी भी पड़ती है, फिर वो दिक्कतें उठानी भी पड़ती हैं। जैसे आपने अगर कोई गलत काम किया है, तो आप उसको शेयर कर देते हैं अपने उस मित्र को जिससे आप बहुत लगाव करते हैं। आपको मेरी बात समझ आई है? आपने कोई गलत काम कर दिया है तो उसको शेयर कर देंगे अपने उस मित्र को जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिससे आप बहुत लगाव करते हैं। और ये विडंबना है, हर व्यक्ति की है कि वो विश्वास किसी पे भी कर लेता है। अगर आपको जल्दी से विश्वास हो जाता है गलत, आप भ्रम में हैं। कल कल नहीं तो परसों ये व्यक्ति भी बदल जाएगा। जीवन को शांत तरीके से जीने की कोशिश करो। लोगों को अपनी बातों को शेयर मत करिए, उतनी शेयर करिए जो शेयर करने के लायक है, और ज्यादा शेयर करोगे फिर शेयर ही रहोगे भाई। फिर लोग आपको काटने के लिए आएंगे। छोटी छोटी चीजें भी लोग बहुत दूर तक बो देते हैं, बता देते हैं। जैसे खेत में बीज बखेर दिया जाता ना, ऐसे आपकी बातों को चौपाल पर कह देंगे, चाहे फिर आप जितने समझदार व्यक्ति हो। आपको अपमानित 100 के 100% होना पड़ेगा। समझ गए? और अपमानित आपको कोई करेगा नहीं, आप अपने आप में अपमानित हो जाएंगे। मैंने कहा है कि घुट घुट कर जिंदगी जीने से अच्छा है कि अकेले रह लो। घुट घुट कर लोगों के सामने जाकर हाथ जोड़ने की अब जरूरत नहीं है। अकेले रह लो, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई आपको कुछ कह रहा है क्या? कोई आपको समझा रहा है क्या? आपसे लोग दूर भाग रहे हैं क्या? भाई, ना तो लोग आपसे दूर भाग रहे हैं और ना लोग आपको समझा रहे हैं और ना लोग आपके पास आकर बैठ रहे हैं। आपको खुद को संभालना है। नहीं समझे अभी भी? आपका बेहतर बनना लोगों के लिए दिक्कत है। और आप क्या सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए अपने आप को अवेलेबल रखेंगे, लोगों को आप टाइम देंगे, लोगों को आप समझाएंगे, लोग आपको बेहतर व्यक्ति समझे? लोग मेरे भाई आपको बेवकूफ समझेंगे। 2-4 दिन के लिए तो आपको सोचेंगे, अरे ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, ये तो बड़ा विद्वान व्यक्ति है। समझ रहे? कुछ आलस जिन लोगों के अंदर होता है, जो आलसी लोग होते हैं, वो विद्वान भी होते हैं, मेरा मानना है। अब आप कहेंगे गुरुजी ऐसे कैसे? मैं बता रहा हूं आलसी लोगों की विद्वान होने की क्या क्वालिटी है। ये सीरियस बात है, थोड़ी सीरियस सी समझना है, तो थोड़ी कॉमेडी चीज है, उसको आपको लगेगा पता। जो आलसी व्यक्ति होता है वो ना तो काम करता है, उसको ये पता है भाई काम करने से होगा क्या। ऐसे विद्वानों के साथ अगर आप रहते हैं, अगर आप उसको कहोगे कि पैसा कमा लो भाई, बुरे टाइम में काम आएगा या जरूरत पड़ेगी, अरे किसको पता कौन जिएगा। बात तो सत्य है, लेकिन उतना तो रख सकते हो जिसमें आपको परिस्थिति खराब हो तो बिगड़ ना पाए। समझ रहे हैं? लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं वो किस प्रकार के व्यक्ति है, किस इन्वायरमेंट के व्यक्ति है? वो इन्वायरमेंट तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा, बेहतर बनना है। ये घुट घुट कर जिंदगी जीने से अच्छा लग रहा है आपको? हटा दो इनको भाई। ये ड्रामेबाज है, आपको कुछ दे रहे हैं क्या? आपकी बदनामी के अलावा ही कुछ कर नहीं सकते। समझ गए? ये जो आज बदनामी हो रही है ना आपकी, समझ रहा आपको मेरी बात? ये जो आपकी बदनामी हो रही है, ये आपकी बदनामी नहीं है, ये परमानेंट बदनामी आपकी होगी। पर्सनल चीजें शेयर मत करिए। अब मैं आपको आखिरी बिंदु बताता हूं और बड़ा गहरा बिंदु है। हम अपनी कद्र कम कर लेते हैं लोगों की नजरों में। हम अपनी वैल्यू कम कर लेते हैं लोगों की नजरों में, रेस्पेक्ट कम कर लेते हैं। जब बिना मांगे आप किसी को कुछ दे देते हैं ना, वो उसकी वैल्यू नहीं करता है। एक समय था जब मैं गाड़ी का बड़ा शौकीन था, मुझे लगता था कि गाड़ी मेरे पास होगी तो मैं उसको बहुत साफ रखा करूंगा, उस पे डस्ट नहीं गिरने दूंगा, बिल्कुल भी उस पे गर्दा नहीं पड़ा होगा, कोई भी डस्ट नहीं पड़ी होगी, धूल नहीं पड़ने दूंगा, कुछ भी दिक्कत होगी मैं उसमें तुरंत
आज प्रेजेंट में कंडीशन ये है कि गाड़ी के ऊपर डस्ट पड़ी है, धूल पड़ी है, उसमें क्या दिक्कत है, कोई लेना देना नहीं मुझे। चलाई, छोड़ दी, चलाई, छोड़ दी। आप जानते हैं क्यों? जब चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती है ना, फिर उनकी वैल्यू कम हो जाया करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हर व्यक्ति के जीवन की बात कर रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति का फॉर्च्यूनर लाने का सपना है, अगर किसी का ऑडी लाने का सपना है और वो ऑडी उसके घर के सामने आकर खड़ी हो जाए, 2-4 महीने के लिए शौक रहेगा। 2-4 महीने के लिए उसकी आँखें उसको देखेंगे, अरे यार! मेरा सपना था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा, वो अवेलेबिलिटी उसकी, जो अवेलेबल है उसके पास, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ों को माँगना शुरू कर जाएगा। अपेक्षाएँ बढ़ती जाएँगी, बढ़ती जाएँगी, बढ़ती जाएँगी और आप ज़ीरो। हमारे साथ भी ऐसा ही हर व्यक्ति के जीवन में यही है, ज़्यादा अवेलेबल रहना और ज़्यादा किसी को वैल्यू देना भी आपकी वैल्यू खत्म करता है। जितना ज़्यादा आप लोगों को वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही लोग आपसे दूर भाग रहे हैं। ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए और ज़्यादा वैल्यू अगर दोगे, तो भी लोग आपसे बात नहीं करेंगे। ज़्यादा समझदार बनोगे, तो भी लोग आपसे बात नहीं करेंगे। तो ज़्यादा वैल्यू देना मतलब कि अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है। आज के बाद कभी भी ज़्यादा वैल्यू किसी को भी देने की कोशिश मत करना और इतनी वैल्यू दीजिए जितनी आपके पास है, फालतू मत दीजिए। वैल्यू का मतलब ये है कि हमें लगता है कि शायद हम लोगों को ज़्यादा वैल्यू देंगे तो लोग हमें वैल्यू देंगे। नहीं भाई, नहीं देते लोग। कुछ लोग वो कहते हैं ना कुत्ते की दुम होते हैं। जितना आप उनको सीधी करने की कोशिश करोगे उतनी वो मुड़ती जाती है। जितना उनको समझाने की कोशिश करोगे वो उतने ही तूड़ की तरह और ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो ऐसे लोगों से तो अपने आप को दूर ही रखो, सुरक्षित रखो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो ड्रामा आपकी लाइफ में होना है और घुट-घुट कर ज़िंदगी जीना बंद कर दो। लोग आपको ठेका नहीं दे रहे हैं। ज़िंदगी जीने आए हो, अब यहाँ रजिस्ट्री कराने नहीं आए हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।